So, hi everyone, myself Aman, and I welcome you all in today's session. तो सॉरी तो आज के सेशन में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है ये लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज़ मीडियन ऑफ टू सॉर्टेड एरे। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या बोला गया है कि आपको दो एरे दिए गए हैं, ठीक है। उन एरे का नाम है nums1 एंड nums2, गिवन टू सॉर्टेड एरे ऑफ num1 एंड nums2 ऑफ साइज m एंड n। हमें निकालना है इसमें मीडियन। क्या निकालना है हमें? मीडियम ऑफ टू सॉर्टेड एरे, ठीक। और ओवरऑल हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें पूछा गया है कि हमें मेंटेन रखनी है ओ लॉग एम प्लस एन। तो अब देखिए, इसमें ये एक तरह से बाइनरी सर्च का ही प्रॉब्लम है। पहले तो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि सॉर्टेड एरे होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें मेंशन कर दी गई है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ लॉग एम प्लस एन है। अब बिफोर आई डिस्कस, मैं जब ये क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करने से पहले कुछ और चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन पे नहीं जाते हैं, हमने पढ़ लिया है क्वेश्चन, और उससे पहले हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं ये किस तरीके से हम इसको अप्रोच करेंगे। तो मान लेते हैं आपको दो एरे दिए गए, ठीक है। दो एरे दिए गए हैं, तो पहला एरे इसमें हम मान लेते हैं कि मतलब हम कैसे करेंगे इसको, अगर हम एक नेव अप्रोच से मतलब बिगनर अप्रोच से या ब्रूट फोर्स अप्रोच से हमें करना है। तो सबसे पहली चीज़ क्वेश्चन में क्या दिया गया था? क्वेश्चन में दिया गया था ये एक सॉर्टेड एरे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्वेश्चन में क्या की गई थी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ लॉग एम प्लस एन रखना है। तो क्लियरली अगर आपको समझ में आया हो, तो अगर ये जब भी दो चीज़ें दी जाती हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करेंगे बाइनरी सर्च, पहली चीज़। फाइन। अब उसके बाद मान लेते हैं हमें एरे दिया गया है, तो एरे 1 हमें दिया गया है 1,3। फिर हमें एरे 2 दिया गया है 2। अब अगर मेरे को इस क्वेश्चन में निकालना है मीडियन, ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो मीडियन कैसे निकालते हैं अपन? सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों एरे को कंबाइन करूँगा, ठीक। तो मान लीजिए कंबाइन करके मैंने तीसरा एरे बनाया, एरे 3। और एरे 3 से इस एरे से उठ के नंबर आएंगे, ठीक है। यानी कि कितना? 1,3 और फिर 2, ठीक है। अगली स्टेप क्या करूँगा? अगली स्टेप इस एरे को मैं करूँगा सॉर्ट करूँगा ना मैं। मीडियन तभी तो निकालते हैं। तो मीडियन निकालने का तरीका क्या होता है? बेसिकली मान लीजिए आपको कोई एलिमेंट दिए गए हैं, तो आपको सॉर्टेड ऑर्डर में उसको अरेंज करना है एलिमेंट को, और मिडिल एलिमेंट निकालना है, ठीक है। अगर वो एरे दिया गया है तो एरे के एलिमेंट को आपको सॉर्टेड फॉर्म में अरेंज करना है और मिडिल एलिमेंट निकालना है। तो इसको हम सॉर्टेड में अरेंज करते हैं, तो 1, 2, 3 आएगा। अब इसमें क्लियरली दिख रहा है कि मिडिल एलिमेंट कौन सा है, ये। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा मीडियन, ठीक है। अच्छा, ये तो हमें एक तरह से ऑड एलिमेंट्स मिले। अगर आप देखो ध्यान ध्यान से, इधर मेरे को नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मेरे को ऑड मिल रहा है। तो ऑड में तो क्लियरली दिख जाएगा। अगर आप कोई और एरे लेते हो, जैसे 1 कॉमा, लेट्स एज्यूम करते हैं हम 2,4, 3, 5, 6, 7। तो इससे से इस क्वेश्चन में आपको मीडियन निकालना होगा। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको सॉर्ट करेंगे। तो सॉर्ट करके क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब इसका मिडिल एलिमेंट निकालते हैं। तो मिडिल एलिमेंट क्लियरली दिख रहा है, ये इसका मिडिल एलिमेंट है। यानी कि मिडिल एलिमेंट क्या है? ये इसका मिडिल एलिमेंट है, ठीक। क्योंकि 3 एलिमेंट इस साइड है, और 3 एलिमेंट दोनों लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड दोनों जगह हैं। तो ये मीडियन हो गया एक तरह से, ठीक है। अब लेकिन मेरे जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट है, तो यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ़ एलिमेंट क्या है, मान लेते हैं इसको एरे 3, तो यहाँ पे 7 है। अब मान लेते हैं हमारे पास इवन नंबर ऑफ़ एलिमेंट होते हैं, ठीक है। इवन के केस में हम कैसे करते हैं? तो जैसे कि एरे 1
अगर मेरा दिया गया है 1,2 और एरे 3 दिया गया है एरे 2 3,4, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगेन वही चीज़ कंबाइन करेंगे। तो कंबाइन करके क्या बनाएंगे, एरे 3, तो 1 2 3 4। सॉर्टेड है तो सॉर्टेड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या देखेंगे, अब आपको जो मीडियन मिलेगा वो इन दोनों के बीच वाला मिलेगा, राइट। क्योंकि इसके इस साइड एक एलिमेंट है, इसके इस साइड एक एलिमेंट है। तो अल्टीमेटली जो मीडियन होगा वो 2 और 3 के मिडिल वाला एलिमेंट होगा। तो 2 और 3 के मिडिल वाला कैसे हम निकालेंगे, 2 + 3/2, दैट इज़ 2.5। तो 2.5 हमारा मीडियन हो जाएगा, ठीक। ये समझ में आ रहा है। तो अगर मेरे को मान लेते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच से करना हुआ, या अभी मेरे को मतलब बाइनरी सर्च नहीं लगाना है, मेरे को एक सिंपल बिगनर फ्रेंडली अप्रोच से करना है, तो मैं कैसे अप्रोच करूँगा, तो उसका मैं सूडो कोड लिख देता हूँ, ठीक है। देखते हैं उसका सूडो कोड। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक ड्राइवर कोड लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इफ़ नेम इज़ इक्वल टू मेन हो गया, ठीक है। यहाँ पे एरे 1 डिफ़ाइन किया, तो एरे 1 क्या था, 1,3। फिर एरे 2 डिफ़ाइन किया, ठीक है। एरे 2 डिफ़ाइन किया 2, ठीक है। और इसमें एक्चुअली में दो केस बनते हैं, तो ये मैं केस 1 बता रहा हूँ। केस 1, जब एरे कंटेंस इक्वल एलिमेंट। इक्वल एलिमेंट का मतलब जब आप ये मान के चलो कि इक्वल एलिमेंट यानी कि इस साइड भी इक्वल है, इस साइड भी इक्वल है, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक। तो जैसे कि ये एलिमेंट है, मान लेते हैं 1 3, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फंक्शन डिफ़ाइन करूँगा अपना, जो कुछ भी होगा कॉल करूँगा मतलब। तो अगर मैंने डेफ मीडियन करके एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन किया, इसमें मैंने डाला एरे 1, इसमें मैंने डाला एरे 2। सॉरी, माई हेल्थ इज़ नॉट वेल लिटिल बिट। सो एरे 1 एंड एरे 2। तो अब क्या करेंगे, एरे 3 का निकालेंगे पहले। एरे 3 क्या होता है, एरे 1 प्लस एरे 2, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर रहे थे हम, फिर उसके बाद हम क्या कर रहे थे, हम सॉर्ट कर रहे थे ना एरे को। तो एरे 3 डॉट सॉर्ट, सॉर्ट कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लेंथ निकालेंगे इस एरे 3 का, ठीक है। तो अब जैसे अगर हम एरे की लेंथ हमने निकाल ली, ठीक है। अब जैसे कि क्या हो रहा था कि अगर हमारा इवन केस है, ठीक है। इवन केस का मतलब ये होता है कि इस साइड भी आपका सेम है और इस साइड भी एलिमेंट, लेफ़्ट और राइट हैंड साइड दोनों साइड सेम है, ठीक है ना। ये वाला जो केस है इस पर फोकस कीजिए, ठीक है। तो इसमें हम कैसे निकाल रहे थे, इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे थे, हम वो दो एलिमेंट निकाल ले रहे थे जिनके बीच में हमें मीडियन मिलेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें दो मिड निकालने पड़ेंगे, ठीक है। एक हमारा मिड 1 होगा, एक हमारा मिड 2 होगा, और उसका हमें एवरेज लेना होगा, राइट। तो अगर आप इसको समझोगे, इस एरे को जिसमें 1 2 3 4 है और पोजीशन इसकी है 0 1 2 3, ठीक है। पोजीशन इसकी है 1 2 3। तो अगर आप बोलते हो, और इसमें मेरे को 2 और 3 मिला था ना, तो इसको मैंने एरे नाम दिया। तो पहले मेरे को जो मिड मिल रहा है यानी मिड 1, वो 1 मिल रहा है। फिर दूसरा मिड 2 मेरे को मिल रहा है 2, मानते हो। अब ये कैसे आएगा, तो अगर आप इसमें देखो नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो है
इस एरे में कितने हैं, 4 4 है ना। तो अगर मैं n बाई 2 करता हूँ तो मेरे को क्या आएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मेरे को मिड 1 आ गया। ठीक है, इसको ऐसा करो, इसको मिड 1 कर लो, इसको मिड 2 कर लेते हैं, समझने में आसानी होगी। तो मिड 1 आ गया मेरा 2, और मिड 2 मेरा 1 है, तो मैं मिड 2 लिख सकता हूँ मिड 1 माइनस 1। टू माइनस 1 1, मानते हो, 2 माइनस 1 1। तो अल्टीमेटली मेरे को ये दो एलिमेंट चाहिए थे, जिसमें मेरे को मिड 1 इतना है और मिड 2 इतना है, ये मिल गया। ठीक है, अब यही चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि मिड 1 निकालूंगा पहले, तो मिड 1 ये हो जाएगा, और मिड 2 कुछ नहीं, मिड 1 माइनस 1, ये हो गया। फिर रिटर्न क्या करेंगे, तो रिटर्न क्या करना है, तो रिटर्न के लिए इस पे फोकस करते हैं, इस वाले पार्ट पे। तो अब हमें, क्योंकि ये था हमारा राइट, ये था हमारा अल्टीमेटली मीडियन, है ना। तो एवरेज लिया, तो अगर मैं एरे मिड 1 प्लस एरे मिड 2 बाई 2 करूँ, ठीक है, तो एरे, इसका मतलब हुआ एरे सेकंड पोजीशन पे और एरे फर्स्ट पोजीशन पे बाई 2। तो सेकंड पोजीशन पे क्या है 3, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है 2 बाई 2, तो ये हो गया 2.5, मानते हो। तो अगर मैं इसको लॉजिक बनाऊँ तो अल्टीमेटली क्या लिख सकता हूँ मैं, इधर क्या लिख सकता हूँ, तो मेरे को लिख सकता हूँ, मैं रिटर्न करूँगा एरे मिड 1, ठीक है, प्लस, देखना, एरे मिड 2 बाई 2, यही कर रहे हैं ना। और इस लाइन को अच्छे से पढ़िए, ये जो लिखी है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि पहले सॉर्ट किया, लेंथ निकाला, मिड 1 निकाला, मिड 2 निकाला, और रिटर्न कर दिया एवरेज। और यहाँ पे उठा के हम फंक्शन कॉल करेंगे। तो फंक्शन कॉल में क्या होता है, फंक्शन कॉल में कुछ नहीं करना है, मीडियन नाम का फंक्शन बनाया था, तो उसमें एरे 1 एरे 2 रखा, रिज़ल्ट ले लिया, और यहाँ पे प्रिंट कर दिया रिज़ल्ट। ठीक, तो एक तो ये अप्रोच हो गई करने की। ठीक है, तो सबसे पहले वही चीज़ है, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कंबाइन किया, अगर हम शॉर्ट में समझें, फिर हमने सॉर्ट किया, फिर हमने मिडिल एलिमेंट 1 निकाला, फिर हमने मिडिल एलिमेंट 2 निकाला, और उसके बाद हमने इन दोनों पोजीशन पे जाके एरे का एवरेज निकाल दिया। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमने यही स्टेप करी। इस केस में जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है O(n) log n। ठीक है,
ये एक बोल सकते हो आप ब्रूट फोर्स अप्रोच है। ठीक, अभी इसमें बाइनरी सर्च हमने कहीं यूज़ नहीं किया है, क्योंकि बाइनरी सर्च यूज़ करने में हमें स्टार्ट डिफ़ाइन करना पड़ेगा, फिर एंड डिफ़ाइन करना पड़ेगा, फिर हम मिड निकालेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ अभी हमने नहीं करी है। तो इस सवाल को करने का एक ये तरीका हो सकता है। अगली सेशन में इसी चीज़ को हम एडिटर पे प्रैक्टिस करेंगे, और इसके कई वेरिएशंस हैं, तो मैं एक एक करके सारे वेरिएशंस कवर करूँगा। और इसमें भी और वेरिएशंस आएगा, मतलब जितने भी प्रोबेबल वेरिएशंस हो सकते हैं वो सब मैं कवर करूँगा, क्योंकि इंटरव्यू में या एग्ज़ाम में कुछ किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अब मान लीजिए इसमें ही क्वेश्चन हो जाए, इसमें आपसे इंटरव्यूअर पूछ ले कि मेरे को ये इनबिल्ट फंक्शन यूज़ नहीं करना है। ठीक है, आपने यहाँ पे सॉर्ट करके ठीक है आपने कर दिया, ठीक है, मेरे को बिना ये सॉर्ट यूज़ किए हुए करना है, तो आप कैसे करोगे? वैलिड क्वेश्चन है। तो ये हम आगे आने वाली सीरीज़ में वीडियोस आएंगे तो उसमें हम सब ये कवर कर रहे होंगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का डिस्कशन समझ में आया होगा। क्वेश्चन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिनको अगर प्रैक्टिस करना है तो वो प्रैक्टिस कर सकते हैं जाके। हम तो करेंगे ही आगे चल के, मैं तो कराऊँगा ही। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।